A very good morning to all of you. Moving further on calendar, we will take our next type of question. A very important question. मान लो सवाल पूछता है आपसे कि 5th January 1981 is Sunday. Find 5th January 1983. ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप इतना समझ पा रहे हो कि एक बीच में इंटरमीडिएट आएगा 5th January 1982? ओके, अच्छा, खास बात कि 1981 एक साधारण वर्ष है। आई होप आप जान रहे हो एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। हम लोग पढ़ चुके हैं इस कैलेंडर चैप्टर में कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो वो एक लीप ईयर होगा। एक्सेप्शन की सेंचुरी ईयर्स डिविजिबल बाय 400 इज अ लीप ईयर। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। दिस इज आवर आई थिंक 4th सेशन ऑन कैलेंडर। आप प्रीवियस लेक्चर पहले देख लेना। तो बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा 5th January 1982। खास बात कि 1981 इज अ नॉर्मल ईयर, 1982 is a normal year, 1983 is a normal year. That means you all are very fortunate to get this question. Okay, ये सवाल मिलता है तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, तीनों नॉर्मल ईयर है, मतलब लीप ईयर वाला लफड़ा है ही नहीं। हम लोग जानते हैं एक सामान्य वर्ष का मतलब होता है एक दिन, और एक लीप वर्ष का मतलब होता है 2 दिन। ओके, इसका ये अर्थ हुआ कि एक सामान्य वर्ष में कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ता है, एक लीप वर्ष में कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ता है। ओके, तो 81 से 82 के बीच में कैलेंडर एक सामान्य वर्ष, मतलब एक कैलेंडर एक सामान्य वर्ष के तहत गुजरा। दैट मीन्स ये क्या हो गया होगा, मंडे, संडे ना, एक दिन आगे बढ़ा होगा मंडे। 82 और 83 के बीच में फिर से सामान्य वर्ष है, मतलब ये ट्यूसडे। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, बहुत आसान है। मान लो इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन परिवर्तन कर दे और कहे इफ 5th January, लेट अस सपोज 1983 बी संडे। ओके, फाइंड 5th January 1985। ओके, अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि बीच में एक इंटरमीडिएट आ गया 5th January 1984। ओके, 83 एक सामान्य वर्ष है, 84 एक लीप वर्ष है, 84 4 से कटता है। ओके, 85 एक सामान्य वर्ष है, मतलब इस बार लीप ईयर का फंडा लगना चाहिए। 83 to 84 जनवरी की बात आ रही है। ओके, आप जानते होंगे कि फरवरी 29 डिसाइड्स द लीप ईयर। एक वर्ष नॉर्मल है या लीप है वो फरवरी डिसाइड करता है। बात यहाँ जनवरी की हो रही है, तो जनवरी टू जनवरी 84, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो 84 का फरवरी है वो कहीं इस तरफ है। ओके, मतलब 83 to 84 कैलेंडर एक दिन आगे खिसकेगा। रीजन बिहाइंड फरवरी तो इसके बाद है, मतलब ये संडे के बाद ये क्या हो जाएगा, मंडे, क्योंकि सामान्य वर्ष बीता। लेकिन जब आप 84 और 85 के बीच में आएंगे तो बीच में एक फरवरी आ गया है, वो फरवरी का 29 तारीख आ गया है, मतलब वही डिसाइड करता है कि कैलेंडर एक दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेगा। हेंस ये मंडे के बाद ये ट्यूसडे ना होकर, क्योंकि कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ गया, ये वेंसडे होगा। समझ में आना चाहिए आपको। ओके, बहुत आसान है। एनीवेज, मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा और परिवर्तन लाता है। एंड लेट अस सपोज आपसे सवाल पूछा जाता है 5th June 1984 was Sunday. Find 5th June 1986। मान लो। ओके, आई होप बहुत आसान है। बीच में आप इंटरमीडिएट तो समझ पा ही रहे हैं कि ये 1985 है। अब 84 एक लीप ईयर है, 85 नॉर्मल ईयर है,
86 नॉर्मल ईयर है। इस तरफ हमको तो कोई टेंशन है ही नहीं, जो टेंशन है यहाँ पर है। लेकिन ध्यान दो, जून की बात हो रही है, ओके, और जून की बात हो रही है, इसका ये अर्थ हुआ कि फरवरी तो कहीं इधर ही रह गया, 29 फरवरी जो है वो पीछे ही रह गया। जैसे 29 फरवरी यहाँ पर हमारा कहीं इधर था, इन दोनों के बीच था, तो कैलेंडर 2 दिन खिसका। लेकिन 29 फरवरी तो लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे रह गया। मतलब इररेस्पेक्टिव ये 84 लीप ईयर है, लेकिन 84 टू 85 जून अगर हम लोग बात करें जून टू जून, तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा और ये मंडे होगा। और यहाँ से यहाँ तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा ही, ये ट्यूसडे होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ओके। इसका ये अर्थ हुआ कि मेरा पूरा सोल उद्देश्य ये होना चाहिए कि जस्ट वेरीफाई कि वेदर वी आर क्रॉसिंग 29 फरवरी और नॉट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो सवाल कहता है 5 जनवरी 1982 इज अ संडे, फाइंड 5 जनवरी 1984। ओके, इंटरमीडिएट आपको दिख रहा होगा बीच में, 5 जनवरी 1983, 82 नॉर्मल ईयर, 83 नॉर्मल ईयर, बट 84 इज अ लीप ईयर। यहाँ से यहाँ तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ा, ये मंडे हो गया। यहाँ से यहाँ 84 लीप ईयर है, लेकिन 29 फरवरी तो इसके बाद है, मतलब वी आर नॉट क्रॉसिंग 29 फरवरी, हेंस कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा, मंडे के बाद ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है ये, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मान लो हम लोग कहते हैं 5 जनवरी 1984 इज अ संडे, फाइंड 5 जनवरी 1986। ओके, आई होप बीच में एक इंटरमीडिएट आया 5 जनवरी 1985, और आपको ये दिख रहा होगा कि जो 29 फरवरी है, 5 जनवरी 84 और 85 के बीच में कहीं तो रहा होगा 29 फरवरी। 84 एक लीप ईयर है, 85 नॉर्मल ईयर है, 86 नॉर्मल ईयर है, मतलब इन दोनों के बीच में 29 फरवरी है, मतलब संडे मंडे ना होकर ये क्या रहा होगा, ट्यूसडे। यहाँ से यहाँ तो नॉर्मल ईयर है, मतलब ये वेडनेसडे। तो 5 ही सवाल ही डिजाइन किया जा सकता है इस पर्टिकुलर पैटर्न में। आपको दिख रहा होगा यहां पर 29 फरवरी आया ही नहीं, यहां पर 29 फरवरी आया लेकिन इन दोनों के बीच में आया, यहां पर 29 फरवरी पहले ही रह गया, यहां 29 फरवरी बाद में है, और यहां पर इस सवाल में 29 फरवरी इन दोनों के बीच में है। ओके, तो आप तो लॉजिक भी लगा लोगे। तो अगर हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, एक ईयर दे रखा है, एक पूछ रहा है और एक इंटरमीडिएट है, तो अगर हम 29 फरवरी पर कॉन्सेंट्रेट करें तो उसका स्थान यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ पर हो सकता है, या 29 फरवरी आए ही नहीं। ओके, मतलब कुल 5 सवाल बनते हैं, एक 29 फरवरी यहाँ, एक 29 फरवरी यहाँ, एक 29 फरवरी यहाँ, एक 29 फरवरी यहाँ, या फिर 29 फरवरी आए ही नहीं। तो आपको ये सवाल दिख रहा होगा जिसमें 29 फरवरी का लफड़ा है ही नहीं। इस सवाल में 29 फरवरी यहाँ पर है, ओके, इस सवाल में 29 फरवरी पहले ही रह गया, इस सवाल में 29 फरवरी बाद में आया, ओके, लाइक दिस, और इस वाले सवाल में 29 फरवरी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 5 सवाल बनते हैं। फिर से हम कह रहे हैं कि आपका बस एक टारगेट होना चाहिए कि अगर आप 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हो तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा, अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रहा है तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।